गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ टुडे टॉपिक बोट स्ट्रीमिंग। देखो, बोट स्ट्रीमिंग में हमने पढ़ा था डाउनवर्ड स्ट्रीमिंग, अपवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रीमिंग क्या होता है, अपवर्ड स्ट्रीमिंग क्या होता है, ये हमने पता पहले ही कर लिया था कि अगर हम फ्लो की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो उसको डाउनवर्ड स्ट्रीमिंग बोलते हैं, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो अपवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, एक और तरीके से देख लेते हैं, हमको नहीं, ये मान लो हमारा वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे करके नीचे की डायरेक्शन, ठीक है, और हम बोट को ले जा रहे हैं ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया हमारा अपवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, क्योंकि ये करंट के फ्लो के अपोजिट फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलेंगे USS। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, जितना x से ऊपर जाएगा फिर y से भी तो कुछ नीचे आ रहा है, इसलिए इसको x माइनस, इसी को बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रीमिंग। ठीक है, अपवर्ड स्ट्रीम स्पीड पहले भी देख चुके हैं। और डाउनवर्ड स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, अगर ये करंट की डायरेक्शन में, ये करंट, ये धारा इस डायरेक्शन, वाटर इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा डाउनवर्ड स्ट्रीमिंग स्पीड, तो इसको बोलेंगे x प्लस वाई। ये सब हो चुका है। ठीक, अभी देखो, अगर हमको टाइम पता है तो क्या हम स्पीड पता कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं स्पीड क्या है, कम है ज़्यादा है, बता सकते हैं ना। सेम डिस्टेंस चलने पे अगर किसी को कम टाइम लग रहा है, अगर कम टाइम में कोई ट्रेन कम टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचा दे रही है, तो क्या बोलेंगे, उसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है। ठीक है, और उसी जगह पहुंचाने के लिए कोई ट्रेन ज़्यादा टाइम ले रहा है तो स्पीड कम है। ठीक है, बेसिक तरीके से हम समझ सकते हैं, टाइम ज़्यादा लोगे तो स्पीड कम ही होगा ना। सेम काम करने के लिए, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर आप टाइम कम ले रहे हो तो स्पीड आपकी ज़्यादा है, इसीलिए तो कम टाइम में पहुंचा रहे हो। ठीक, और अगर क्या आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो क्या है, स्पीड कम है। ठीक, ये हो गया बेसिक तरीके से, जिस तरीके से हम सोच सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो इसको हटा देते हैं, तो 1/t। तो अगर स्पीड ज़्यादा हुआ तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो स्पीड कम है। ठीक है, टाइम ज़्यादा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ टाइम कम लगेगा, जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके ओके ओके, इतना समझ में आया ना कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो स्पीड अगर ज़्यादा लग रहा है तो टाइम हमको कम लग रहा है। ठीक है, स्पीड अगर ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, और कम स्पीड से चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ टाइम ज़्यादा वहाँ स्पीड कम, जहाँ स्पीड कम वहाँ टाइम ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ए बोट गोज डाउन स्ट्रीम 1/3 ऑफ द टाइम इट टेक टू go upward stream, the ratio between the speed of boat in still water and that of the stream is। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बोला कि डाउनवर्ड स्ट्रीम में जो उसका टाइम लग रहा है, देखो अपवर्ड स्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा है ना उसका 1/3 लग रहा है। ठीक है, देखो अपवर्ड स्ट्रीम में जितना उसको टाइम, अपवर्ड चलने में जितना उसको टाइम लग रहा है, और डाउनवर्ड स्ट्रीम में चलने में उसका आधा लग रहा है टाइम। ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रीम चलने में उसका आधा टाइम लग रहा है। तो अगर यहाँ मान लो, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये बोला कि अगर अपवर्ड चलने में जितना टाइम लग रहा है और डाउनवर्ड में उसका 1/3 लग रहा है। अगर मान लो ये 3 है तो ये 1 है, इतना समझो, ये रेशियो है। अगर ये क्या है, ये 30 है तो ये 10 है, ये 1 है तो ये 1/3 है, ऐसा समझो उसका 1/3 लग रहा है। ठीक, तो लेट एज्यूम कर लेंगे कुछ भी। इतना समझ में आया कि टाइम जो है
अपवर्ड स्ट्रीम में जितना लग रहा है उसका 1/3 लग रहा है डाउनवर्ड स्ट्रीम में, ठीक है। अगर इसमें अपवर्ड में 30 लग रहा है तो डाउनवर्ड में 10 लगेगा, अगर उसमें 90 लग रहा है तो इसमें 30 लगेगा, मतलब उसका डिवाइड बाई 3 1/3, ठीक। अब क्या पता है, टाइम ही पता है, बस कुछ नहीं पता। अब फाइन क्या करना है, फाइन करना है रेशियो स्टील वाटर में जो इसकी स्पीड है और स्टीम की स्पीड, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, बस। अब करते हैं, इतने से ही करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, देखो डाउन स्ट्रीम रेशियो अप स्ट्रीम। अब देखो हम टाइम की बात करते हैं, इसमें टाइम की बात करते हैं, तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम, अब टाइम की बात करते हैं। देखो अगर टाइम इसमें 30 लग रहा है तो इसका 1/3 लग रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो हम लेट एज्यूम कर रहे हैं इसका टाइम 3 लग रहा है, ठीक है, मान लो इसको 3 लग रहा है, 3, तो इसको कितना लगेगा 1। अब स्पीड पे आ जाते हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि टाइम जहाँ ज़्यादा वहाँ स्पीड कम, जहाँ स्पीड कम वहाँ टाइम ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टाइम कम लग रहा है तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, तो ये क्या होगा, अपोजिट आ जाएगा, ये 3:1 आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली हो गया। भाई ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो, रेशियो कि अगर इसमें 1 लग रहा है तो इसमें 3 लग रहा है। ये 1 3 क्या है जानते हो, अगर यहाँ पे 1 लग रहा है तो इसका 3 गुना है ये, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी 30 है, इसकी 20 है तो इसकी 60 है, इस तरीके से समझना है। वैल्यू नहीं है मेरी, ये है रेशियो, ठीक है। इसे बोलते हैं ना इसका 3 गुना 4 गुना, उस तरीके से। तो वैसे ही समझोगी। अगर डाउनवर्ड, देखो अपवर्ड स्ट्रीम कितना है, 3 है, तो ये क्या उसका 1/3 है डाउनवर्ड स्ट्रीम इस टाइम, ठीक है। तो 1:3 हो गया। ये हो गया हमारा टाइम का। स्पीड क्या होता है, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है वहाँ पे स्पीड क्या हो जाए ज़्यादा, जहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है वहाँ स्पीड क्या होगा, कम, ठीक है। तो उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, ठीक। अब हमको फाइंड करना है x रेशियो y, ठीक है। ये फाइंड करना है, x रेशियो y फाइंड करना है, तो हम इसको निकालते हैं। x रेशियो y क्या होता है, x को क्या लिख सकते हैं, DSS प्लस USS डिवाइड बाई 2, और इसको y को क्या लिख सकते हैं, DSS माइनस USS डिवाइड बाई 2। DSS की वैल्यू कितनी है, स्पीड ऑफ डाउन में कितना हो गया, 3 प्लस अपवर्ड स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 1, ठीक है। ये स्पीड नहीं है, ये रेशियो है, तो इसको मान लेते हैं 3 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 3 और 1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब और यहाँ पे कितना है, DSS डाउनवर्ड स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, 3 अपवर्ड में 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 2, और ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1। तो वैल्यू आ जाएगी 1:2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, x रेशियो y की। तो यहाँ लिखेंगे 2:1। ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट। देखो देखो देखो, हमको टाइम गिवन है, टाइम भी नहीं गिवन है, हमको गिवन है रेशियो। तो हमको अगर हम लेट एज्यूम कर ले रहे हैं कि अपवर्ड स्ट्रीम की टाइम 3 लग रहा है, 3 लग रहा है टाइम, 3 आवर, ठीक है। तो अब बोलेंगे डाउनवर्ड का कितना लगेगा, उसका 1/3, तो 1/3 हो गया 1, 3 का 1/3 कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो स्पीड क्या होता है, उसका अपोजिट होता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऐसे समझो। स्पीड क्या होता है, अपोजिट होता है, इन्वर्सली होता है। तो जहाँ पे टाइम कम लग रहा है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ स्पीड कम लग रहा है। और किस रेशियो में होगा, जिस रेशियो में टाइम है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके अपोजिट रेशियो में होगा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा।
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। अगर यहाँ पे रेशियो बोल रहा है ना, तभी ये सब चीज़ें लगा के हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये रेशियो नहीं होता ना, एक्स की वैल्यू निकालना होता ना, इससे नहीं निकलता, इससे नहीं होता डी एस एस प्लस यू एस एस बाई 2, क्योंकि ये रेशियो है। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ एक्स लगा के कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स एक्स आ जाएगा, इधर भी एक्स आ जाएगा, दोनों कट जाएगा एक्स एक्स, तो 2:1 आ जाएगा। ठीक, ये गुना है, गुना है, इतने गुना है, ठीक है, इसका रेशियो है। तो ये रेशियो के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट अगर हमको पता है कि अपवर्ड स्ट्रीमिंग 1 है तो ये 3 है, ठीक है, तब उसका आइडिया है कि इससे कितना गुना है। ठीक है, पॉज करिए, नोट करिए, पॉज, नोट।